कांग्रेस और खासतौर पर गांधी वाड्रा परिवार की सियासत के दो तरीके हैं, एक ट्विटर और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। पीएम केयर्स फंड मामले में कांग्रेस का ना तो ट्विटर वाला खेल चला और न ही सुप्रीम कोर्ट वाला। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के मामले में अपना फैसला सुनाया और उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पीएम केयर्स फंड की राशि को कोरोना महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में हस्तांतरित करने की मांग की गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकार ईमानदारी से काम करती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड के अब तक 3,100 करोड़ रुपए कोरोना की लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर लिए गए हैं, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए सिर्फ वेंटिलेटर्स पर खर्च किए गए। राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि भारत चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए भारत का बाजार चीन के लिए खोलना जरूरी है। पीएम केयर्स फंड का हिसाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपए राज्यों को प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था के लिए दिए गए, 100 करोड़ रुपए कोरोना की वैक्सीन और अनुसंधान के लिए दिए गए। पीएम केयर्स फंड पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। ये कोविड-19 जैसी आपातकाल स्थितियों के लिए बनाया गया है। मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से काम करती आ रही है, उसे जनता का भी आशीर्वाद मिलता है। यही ईमानदारी पीएम केयर्स फंड में भी दिखाई देती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रसाद ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था। आपको मालूम है, उसे चीन से भी मदद मिली थी। उस फाउंडेशन की रिपोर्ट में भारत के बाजार को चीनी उत्पादों के लिए खोलने की भी बात कही गई थी। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राहुल गांधी ने पहले दिन से देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, मीडिया जैसे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली बजाई जाए। इसका भी राहुल गांधी ने मजाक बनाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट किए और कहा कि पीएम केयर्स को लेकर उच्चतम न्यायालय का फैसला राहुल गांधी के कुटिल मंसूबों और उनके सहयोगियों की कोशिशों को तगड़ा झटका है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की दुर्भावना और द्वेषपूर्ण कोशिशों के बावजूद सत्य की चमक बरकरार रहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के हल्ला मचाकर दोषारोपण करने की आदत को जनता ने लगातार नकारा है और उसी जनता ने पीएम केयर्स में दिल खोलकर दान भी दिया।